Hello guys, in this session, chapter 3rd, Emerging Trends, part 3rd, we will discuss about IoT. What is IoT? IoT means Internet on Things. Means इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करना. जैसे कि आजकल जितने भी नए मॉडर्न होम्स बन रहे हैं, स्मार्ट सिटीज़ बन रही है, उनमें IoT का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है. बहुत सारी कंपनीज में तुम जैसे ही जाते हो डोर ऑटोमेटिक ओपन हो जाते हैं. तो वो क्या है? IoT है. इट्स अ पार्ट ऑफ IoT और AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. लाइक आजकल बहुत सारे लोग हैं जो घर में कैमरे लगा के रखते हैं. घर के डोर्स वगैरह ऑफिस में जाने के बाद भी क्लोज कर सकते हैं. मीन्स कैसे? लाइक डोर्स को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया और डोर्स को वो ऑफिस में या कहीं भी दूसरी रिमोट लोकेशन पे बैठे बैठे उनको ऑपरेट कर सकते हैं. किसकी वजह से? इंटरनेट की वजह से. लाइक घर का सिस्टम ऑफिस में बैठे बैठे कंट्रोल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसको शट डाउन कर सकते हैं. लाइक मोबाइल से सारी चीजें चेक कर सकते हैं, कैमरे से विजुअलाइजेशन देख सकते हैं. तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? IoT की वजह से. इंटरनेट ऑन थिंग्स मीन्स इंटरनेट से बहुत सारी चीजों को आपस में कनेक्ट कर दिया और कंट्रोल कर रहे हैं. तो सबसे पहले IoT, द टर्म कंप्यूटर नेटवर्क दैट वी आर कॉमनली यूज इज द नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स. मीन्स कंप्यूटर नेटवर्क में क्या है? बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं. सच ए नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ ए लैपटॉप. इसके अंदर लैपटॉप हो सकता है, डेस्कटॉप, सर्वर्स और पोर्टेबल डिवाइसेस हो सकते हैं. पोर्टेबल डिवाइसेस में टैबलेट हो गया, स्मार्टफोन अपना मोबाइल फोन हो गया, स्मार्ट वॉचेज हो गई, एटसेट्रा. कनेक्टेड थ्रू दी वायर और वायरलेस. और ये आपस में किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं? वायर्ड नेटवर्क से भी हो सकते हैं और वायरलेस से भी हो सकते हैं. वायरलेस इज वाईफाई, wired is like broadband connections. We can communicate between these devices using internet or LAN. और हम इनको आपस में किससे कम्युनिकेट कर सकते हैं? इंटरनेट हो सकता है, LAN हो सकता है. LAN is what? Local area network. Now imagine what if our bulbs, fans and refrigerator also become a part of network. और अगर मान लो हम क्या करें कि जो हमारा स्विचेज है, हमारा जो लाइट बल्ब है, फैन है, रेफ्रिजरेटर है, AC है, इन सबको भी इंटरनेट से कंट्रोल करने लग जाएं. अगर ऐसा होगा तो वो क्या है? IoT का पार्ट है. लाइक इंटरनेट है ये. इंटरनेट से मैंने मेरी स्मार्ट वॉच को भी कनेक्ट कर रखा है, ब्लूटूथ डिवाइस यूज कर रखा है, ओवन को कनेक्ट कर रखा है, कैमरा, इवन लैपटॉप, इवन फ्लाइट्स, इवन डेस्कटॉप, इवन लाइट बल्ब हो रखा है, टैबलेट हो रखा है, घर कनेक्ट हो रखा है, शॉपिंग हो रखी है, और ये वाईफाई है, और ये मोबाइल फोन है. तो ये आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एक दूसरे से कंट्रोल कर रहे हैं. हाउ विल दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर एंड व्हाट विल दे कम्युनिकेट? वो कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे और क्या कम्युनिकेशन करेंगे? थिंक अबाउट द एडवांटेज एंड टास्क दैट कैन बी अकॉम्प्लिश्ड. और कैसे ये चीज अपन परफॉर्म कर सकते हैं इफ ऑल दीज डिवाइसेज विथ स्मार्ट कनेक्टिविटी. और ये डिवाइस आपस में कैसे कनेक्ट हो? स्मार्टली. Features are able to communicate among themselves and we are also able to communicate with them using computer और smartphones. और हम भी इन सारे चीजों को किससे? मोबाइल फोन से या कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं और इसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कमांड्स दे सकते हैं. द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज ए नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस. मीन्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या होता है? बहुत सारे डिवाइस आपस में कनेक्टेड होते हैं दैट हैव एम्बेडेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. उसमें हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है. टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट यानी बातचीत करना, कनेक्ट एंड एक्सचेंज डेटा विद अदर डिवाइसेस, दूसरे डिवाइसेस के साथ, ऑन द सेम नेटवर्क ऑन इन द फिगर. एट प्रेजेंट इन ए टिपिकल हाउस होल्ड मेनी डिवाइसेस हैव एडवांस हार्डवेयर, माइक्रो कंट्रोलर एंड सॉफ्टवेयर. जैसा कि हमने ये डायग्राम देखा, इस फिगर में हमने बहुत सारी चीजों को आपस में कनेक्ट कर रखा है और कंट्रोल कर रहे हैं. These devices are used in isolation from each other with the maximum human intervention needed for operational direction and input data. इस डिवाइसेस में क्या करते हैं? हम कम से कम इंसान का योगदान रखते हैं, ठीक है, और इनको कमांड्स देते हैं एज ए इनपुट और एक्शन परफॉर्म होता है. IoT tends to bring together these devices to work collaboration and assist each other in creating the intelligent network of things. और इसमें क्या कर रहे हैं? हम एक इंटेलिजेंट नेटवर्क बना रहे हैं
किसका? थिंग्स का, आपस में कम्युनिकेट करा के. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए माइक्रोवेव ओवन एंड air conditioner AC, door lock, CCTV camera or other such devices are unable to connect to the internet, we can access remotely control them on to the go using our smartphones. Like हमारा घर स्मार्ट होम बोल सकते हैं जिसमें CCTV कैमरे भी लगे हैं, डोर्स भी IoT बेस्ड है और माइक्रो ओवन सब चीज ऑटोमेटिक है. तो ऑफिस में बैठा इंसान अपने घर को आराम से कंट्रोल कर सकता है. डोर ओपन करना हुआ, क्लोज करना हुआ, लाइक बहुत सारी चीजें, लाइक सिस्टम को, उनके घर के कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकता है, वहां से प्रिंटर को ऑपरेट कर सकता है. ये सब IoT का पार्ट है. नेक्स्ट है वेब टेक्नोलॉजीज, वेब ऑन थिंग्स. जैसे IoT इंटरनेट ऑन थिंग्स, वैसे वेब ऑन थिंग्स, दैट इज WOT. इंटरनेट ऑफ थिंग्स अलाउ अस टू इंटरेक्ट with different devices through internet with the help of smartphones or computers. Means smartphone और computers ने उसको यूज कर सकते हैं. Creating a personal network, एक खुद का नेटवर्क क्रिएट करना, but to interact with n number of different devices, और n number of means एक से अधिक डिवाइस को आपस में कनेक्ट कराना. We need to install n different apps, और उसके लिए different application इंस्टॉल करना. Would not it be convenient to have an interface to connect all the devices? The web is already being used as system communicate with each other. So will it possible to use web in such a way that all things can communicate with each other in most efficient manner by integrating them together? Web of things जो WOT है, allow use of web services. और इसमें क्या यूज करते हैं? वेब सर्विस, यानी वेब पे सर्विस, यानी एक रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स सिस्टम होता है टू कनेक्ट एनीथिंग इन फिजिकल वर्ल्ड. और फिजिकल वर्ल्ड मीन्स बहुत सारी डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए. बिसाइड ह्यूमन आइडेंटिटी ऑन वेब, इट विल पेव ए वे ऑफ क्रिएटिंग स्मार्ट होम्स, स्मार्ट ऑफिसेज और स्मार्ट सिटी एंड सो ऑन. और इससे हम क्या कर सकते हैं? WOT से स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट ऑफिसेज और स्मार्ट होम डेवलप कर सकते हैं. Not. We use GPS. GPS is what? Global Positioning System to navigate outdoors. और जब हम घर से बाहर जाते हैं और ऐसी लोकेशन पे जाते हैं जहां हम नहीं गए, तो हम GPS के थ्रू वहां जा सकते हैं. उस लोकेशन को फाइंड करना है GPS के थ्रू और वहां पे अपन को जाना है, रूट करना है. नेक्स्ट है VPS. is another emerging trend that uses the augmented reality explore and find its other utilities. जैसे GPS है वैसे ही VPS है. नेक्स्ट है सेंसर्स. What happens when you hold your mobile vertically or horizontally? The display also changes. ये तो हमने बहुत बार देखा है. जैसे हम हमारे मोबाइल फोन को हॉरिजॉन्टल लेते हैं, हमारी डिस्प्ले भी हॉरिजॉन्टल मोड में चली जाती है. जैसे वर्टिकल लेते हैं, वर्टिकल मोड में चली जाती है. अगर हमने डिस्प्ले को लॉक नहीं कर रखा है, स्क्रीन रोटेशन को लॉक नहीं कर रखा है तो. फिर है रेस्पेक्ट द वे वी होल्ड आवर मोबाइल. दिस इज पॉसिबल द हेल्प ऑफ 2 सेंसर्स. और ये कैसे पॉसिबल हुआ? सेंसर की वजह से. जो मोबाइल में सेंसर लगा होता है वो आइडेंटिफाई करता है कि मोबाइल किस ओरिएंटेशन में है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और उसके अकॉर्डिंग स्क्रीन को भी रोटेट करवा देता है. नेमली एक्सेलरेट एंड gyroscope, that is the gyroscope sensor track the rotation or twist of your hand and add to the information supplied by accelerometer. और उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन सप्लाई करता है और उसके अकॉर्डिंग एक्शन होता है. सेंसर आर वेरी कॉमनली यूज्ड मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग एलिमेंट इन रियल वर्ल्ड. और सेंसर क्या है? बहुत कॉमनली यूज मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्वेशन के एलिमेंट है. The evaluation of smart electronic sensor is contributing in a large way to evaluation of IT और IoT. और IoT में भी बहुत सारे सेंसर्स अपन यूज करते हैं. It will lead to creation of new sensor based intelligent system. और इन सब की वजह से हम एक नया सेंसर बेस्ड इंटेलिजेंट सिस्टम बना सकते हैं. A smart sensor is a device that takes input from physical environment and uses built-in computing resources to perform predefined function upon deduction यानी find करना specific input and then process data before passing it on it.
और फिर क्या है कि स्पेसिफिक इनपुट लेके सेंसर उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते हैं. नेक्स्ट है स्मार्ट सिटीज. विद द रैपिड अर्बनाइजेशन द लोड ऑन आवर सिटीज आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. और आजकल क्या है कि सिटीज की पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है. एंड देयर आर चैलेंजिंग इन द मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज. और हमारे लिए एक चैलेंज बन चुका है रिसोर्सेज को मैनेज करना. और रिसोर्सेज क्या हो गया? लैंड, जमीन हो गई, लैंड वाटर हो गया, वेस्ट एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर हो गया, हेल्थ, सैनिटेशन, ट्रैफिक, कंजक्शन, public safety, security, beside overall city infrastructure including road, connectivity, rail, bridge, electricity, subway, disaster management, sports facility, etc. मीन्स एक स्मार्ट सिटी के अंदर हमें लैंड वाटर का, वेस्ट का, एयर पोल्यूशन का, हेल्थ सैनिटेशन का, ट्रैफिक कंजक्शन का, पब्लिक सेफ्टी सिक्योरिटी का, ये सब क्या करना पड़ता है? कंट्रोल करना पड़ता है. लाइक इंक्लूडिंग रोड, रेल, ब्रिज, इलेक्ट्रिसिटी, सबवे, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब चीज क्या है? एक स्मार्ट सिटी में होती है. तो इन सबको मैनेज करना होता है. लाइक ये स्मार्ट सिटी है जिसमें ये वाटर का सिस्टम है और ये बहुत सारी चीजें आपस में कनेक्ट कर रही है. These challenges are forcing many smart city planners to around the world to look for the smarter way to manage them. और हमें क्या है? स्मार्टर वे यूज करने चाहिए इनको मैनेज करने के लिए. मेक सिटी सस्टेनेबल एंड लाइवेबल. द आइडिया ऑफ स्मार्ट सिटी इज शोन इन फिगर दिस वन. मेक यूज ऑफ कंप्यूटर एंड कम्युनिकेटिंग टेक्नोलॉजी अलोंग विद द IoT, इंटरनेट ऑन थिंग्स. मैनेज द डिस्टर्बेंस रिसोर्सेज. बहुत सारे रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए. Efficiently, the smart building shown here uses sensor to detect earthquake, tremors, and then warn nearby building so that they can prepare themselves according. One means यहाँ पे सेंसर लगे हुए हैं जो अर्थक्वेक के हैं इस बिल्डिंग पे. तो जैसे अर्थक्वेक आएगा उससे पहले ये सेंसर वार्न कर देंगे, तो लोग अपने हिसाब से उसके का टेक केयर कर लेंगे. The smart bridges uses wireless sensor to detect any loss, bolt, cable or crack. It alert connected authority to through the SMS. और ये क्या authority को SMS से बता देता है अगर कोई भी दिक्कत होती है तो. The smart tunnel also uses wireless sensor to detect any leakage, congestion in tunnel. This information can be sent wireless signal across the network sensor node to centralized computer for further analysis. और ये क्या करते हैं? जो उनका कंप्यूटर है, पेरेंट कंप्यूटर है, उसको इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उस पर एक्शन ले सकते हैं. एवरी स्पेयर ऑफ लाइफ इन ए सिटी लाइक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, पावर प्लांट्स, वाटर सप्लाई नेटवर्क, वेस्ट मैनेजमेंट, लॉ एनफोर्समेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्कूल, लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल, अदर कम्युनिकेटिंग सर्विस वर्क इन ऑप्टिमाइज द एफिशिएंसी ऑफ सिटी ऑपरेशन एंड सर्विस. और हम क्या कर सकते हैं? स्मार्ट सिटी में इन सबको बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं. वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई, पावर प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्कूल, लाइब्रेरीज, हॉस्पिटल एटसेट्रा. क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग इज इमर्जिंग ट्रेंड इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. मीन्स IT का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग, वेयर कंप्यूटर बेस्ड सर्विसेज आर डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट और क्लाउड. और उसमें जो इंफॉर्मेशन है, कंप्यूटर सर्विसेज है, वो किस पे होती है? क्लाउड में होती है, इंटरनेट के थ्रू यूज करते हैं. एंड इट इज एक्सेसिबल टू यूजर फ्रॉम एवरीवेयर, एनीवेयर. और यूजर उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकता है यूजिंग एनी डिवाइस, और किसी भी डिवाइस से. दिस सर्विस कंप्राइजेज सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डेटाबेस स्टोरेज. द रिसोर्सेज आर प्रोवाइडेड बाय कंपनीज कॉल्ड क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर. और जो कंपनीज ये क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करती है उनको क्या बोलते हैं? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स. यूजुअली चार्ज ऑन पे पर यूजर यूजेज बेसिस. और वो कंपनीज यूजेज के हिसाब से चार्ज लेती है. लाइक द वे वी पे इलेक्ट्रिसिटी यूजेज. जैसा कि हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं और बिल पेमेंट करते हैं. वी ऑलरेडी यूज क्लाउड सर्विसेज स्टोरिंग our picture file, backup on internet, host website on internet. Through cloud computing, user can run the bigger application or process a large amount of data without having required storage processing power on their personal computer.
अगर तुम्हारे पर्सनल कंप्यूटर पे स्टोरेज नहीं है और अगर आपके पास क्लाउड स्पेस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम क्लाउड पे उसको स्टोर कर सकते हो एज लॉन्ग एज दे आर कनेक्टेड टू दी इंटरनेट। और वो किससे कनेक्टेड होते हैं? इंटरनेट से। बिसाइड अदर न्यूमरस फीचर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग offers cost-effective, on-demand resources. A user can avail need-based resources from cloud at a very reasonable cost. और बहुत कम एक reasonable cost में ये चीजें अपन को avail होती है. Please check the description link for related video and continue in the next part of this video. Thanks.